हम लोग जो है बहुत जल्दी कल जान गए थे कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अ फंक्शन fx is said to be continuous at some point x equal to a, say then if, कब होगा, यदि इसका लेफ्ट नेबरहुड पे जो फंक्शन की वैल्यू है और जो a के राइट नेबरहुड पे जो फंक्शन की वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल टू a मतलब fa, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तभी हम केवल कहेंगे कि क्या फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। बहुत जगहों पे इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फंक्शन में a माइनस एच, मतलब x की वैल्यू a से, x की जगह हमने a माइनस एच रख दिया, h क्या है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब a माइनस एच a माइनस हो जाएगा। ऐसे ही लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट में a से हल्का सा बड़ा, तो a में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी मैंने जोड़ दिया, और इक्वल टू fa, ये भी लिखते हैं। लिखने का तरीका है, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका। हाँ, ये तो कोई तरीका है, तो कहानी है बीच वाला, ऊपर नीचे हम लोग ऐसे लिखते हैं। पास में आई क्या? अच्छा, डिसकॉन्टिन्यूअस का होगा, इनमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं मानेगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। कल हमने लिखवाया था, सर रुक जाइए सर गौरव आ रहा है, अरे आने दो, अब रुक क्या करेंगे हम। बात हुई, अभी फोन किया था, कह रहा था सर मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गई थी, सिम उनका कुछ बता रहा था, मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे भैया। हमें एक नाम दिखाई पड़ रहा है अभी, सुधांशु रंजन। बेटा कभी कभी आते हो, कभी कभी नहीं आते हो सुधांशु, बड़ा दिन बाद दिखे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब तो कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग से मैं कहूंगा कि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखें, और बीच में गैप ना हो, क्योंकि जहां कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी आप समझ जाओगे वहां पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी अगला चैप्टर आपका डिफरेंशिएबिलिटी है, फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो क्या, फंक्शन के पास डायरेक्शन नहीं होगा। डायरेक्शन नहीं मतलब दिशा नहीं होगी जीवन में और दिशा नहीं होगी तो समझ रहे हो, दिशा होना बहुत जरूरी। देखो टाइगर के पास दिशा है, हम लोग के पास भी दिशा होनी चाहिए। चलो खैर ठीक, श्रेया वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या होने चाहिए आपस में भैया, बराबर होने चाहिए, ठीक है। और कब डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, हमने आपको बताया था कि इनको हम लोग कह देंगे डिसकॉन्टिन्यूअस यदि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, हाँ, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आपस में ही वो बराबर नहीं है, या यूं कह लो कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। इन सब बातों को कल हम बताए थे। सर क्लास कब स्टार्ट हुई है मैथ्स की, श्रेया बेटा 6 बजे स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि आज उत्कर्ष ने थोड़ा लंबी क्लास ले ली है ना, उत्कर्ष सर ने थोड़ी सी लंबी क्लास ले ली, अभी बस स्टार्ट ही किया हूँ, बस कहानी शुरू किया ही हूँ, समझ रहे हो। हाँ तो टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, कुछ छूटा नहीं है। मैं वेट ही कर रहा था आप लोग का, उत्कर्ष ने कहा कि सर आधी घंटा एक्सटेंड कर देते हैं, हमने कहा कर ले भैया। तो आज हम लोग थोड़ा 7:30 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी धीमे बच्चे जुड़ ही रहे हैं, अभी जुड़ जाएंगे सब, अभी बहुत से बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे हम जहाँ तक देख पा रहे हैं। तो धीमे धीमे एक बार जरा झमाझम सारे बच्चे मैसेज करो तो, 7 बजे से फिजिक्स से नहीं तो 8 7:30 से होगा, और क्या होगा है? अब हमारी क्लास आधी घंटा एक्सटेंड हो गई ना, 7:30 कर लेना उसको, ठीक है, हो जाएगा, हम बोल देंगे 7:30 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा झमाझम मैसेज करो तो ग्रुप में, यार आओगे जल्दी, कब तक वेट करें सबका। तब तक मैं रिवाइज करा रहा हूँ कल का, जब तक और बच्चे आ जा रहे हैं। हम को एक मैसेज डाल देते हैं आपकी तरफ से कि फिजिक्स को 7:30 बजे कर दिया जाए। तब तक और बच्चों को मैसेज डालो फटाफट। तो क्लास 7:30 तक हो गई है हमारी, उसका 6 बजे लिए थे, तो एक काम करिएगा जरा संकल्प सर से बोल दीजिएगा कि क्लास 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। ग्रुप में मैसेज डलवा दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है, तो ये हम लोग जान रहे थे। डिसकंटीन्यूअस का होता है सर मान लो लिमिट एग्जिस्ट ना करे तब तो बात ही नहीं होगी। मान लो एग्जिस्ट करे लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ही ना हो, या सर एग्जिस्ट भी कर रहा हो और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर भी हो लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ना हो, मतलब इनमें से कोई भी एक केस अगर होगा तो डिसकंटीन्यूअस माना जाएगा। हालांकि डिसकंटीन्यूटी पे हम लोग बहुत चीजें पढ़ेंगे आगे। बढ़ते हैं आगे। देखो अभी तो मैं आपको फोटो समझाऊंगा, फोटो समझाऊंगा कि कॉन्टिन्यूटी दिखता कैसा है। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कहा जाता है आमतौर पे, हाँ किताबों में भी और दुनिया में भी कहा जाता है कि कॉन्टिन्यूटी की बात हम हमेशा डोमेन में करते हैं, कॉन्टिन्यूटी की बात हमेशा डोमेन में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन वाइट ही रहेगी, क्लियर कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि सर कॉन्टिन्यूटी की बात डोमेन में करते हैं, हम क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी की बात हम जरूरी नहीं कि डोमेन में ही करें। हम ऐसे पॉइंट पे भी कर लेते हैं कभी कभी जो पॉइंट वैल्यू मेरे डोमेन में नहीं होता। हाँ, हालांकि इसके पीछे का रीजन क्या मैं दिखा रहा हूं। जैसे मान लो हम कह दिए कि fx इक्वल टू 1/x-2, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल। तो देखो हम कहते हैं डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, तो आप ये क्वेश्चन मीनिंगफुल है। जबकि आप ध्यान से देखो, अगर कहें इसका डोमेन बताओ, उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 2 इसके डोमेन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पूछ सकता है कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, और आप लोग बड़े ही अच्छे से जानते हैं, इसका ग्राफ मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। x इक्वल टू 2, मान लो 2 है, ये x इक्वल टू 2 लाइन है, ये है 2,0, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अभी ग्राफ ऐसे बनता है, बस मान लो, अगर आता नहीं है तब की बात बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि देखो अगर मान लो फंक्शन ऐसा बन जाए, हाँ केवल कहानी सुना रहा हूँ, केवल कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो ना मैसेज आ रहा है भाई, क्या हो गया? अच्छा तुम ही लोग हो क्या? जावेद ने भेज दिया, सुमित सर मैथ्स क्लास सर लाइव है, जल्दी ज्वाइन कर लो, एग्जाम ज्वाइन कर। चलो ठीक है, तुम ही लोग। अब क्या है, चलो ठीक। लोग कहते हैं ज्यादातर आमतौर पे कि सर कॉन्टिन्यूटी की बात गौरव कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी की बात डोमेन में होती है। हम कह रहे नहीं, कहानी सुनो। हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए धीमे धीमे फिर से बढ़ रहे हैं आगे। तो बच्चे बार बार जुड़ते जा रहे हैं ना, अभी जो बाद में आ रहे हैं शायद वो बातों को कनेक्ट न कर पाए, मैं रिवाइज कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। देखो अगर सब बात बताएं तो देखो x इक्वल टू 2 ले लोगे तो 1/0 बन जाएगा, बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और जैसे ही x इक्वल टू 2 लोगे ये 1/0 बन जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो देखो 2 पे ग्राफ कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। अच्छा 2 से हल्का सा पीछे लोगे, जैसे ही 2 पे तो 0 है, जैसे ही x वैल्यू 2 से छोटी लोगे तो जस्ट ये वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन मान लो 1.99 लोगे तो क्या बनेगा? -0.00 समथिंग, तो उस केस में माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ग्राफ जो है कि ऐसे भागेगा, 2 के पीछे माइनस इनफाइनाइट से आ रहा होगा और 2 के आगे इनफाइनाइट से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बेटा ऐसे बन जाएगा, नंबर एक। दूसरी बात, 2 पे कोई बोलेगा कि कॉन्टिन्यूअस है क्या? हम कहेंगे नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं। क्यों भाई? देखो ना, ग्राफ बनाते समय हमको पेन उठाना पड़ गया ना 2 पे, तो 2 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन सर क्या ये सवाल उठेगा? हाँ ये सवाल लोग पूछ सकते हैं कि डिस्कस कॉन्टिन्यूअस ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, जबकि ये डोमेन में नहीं है। हाँ तो सर कब सवाल नहीं पूछ सकता इंसान? हम करें जैसे, ध्यान दो, ये ग्राफ है लॉग का, इसका ग्राफ है log x का। हमें मालूम है इसका डोमेन क्या होता है? x ग्रेटर देन 0। हाँ 0 के आगे ही ग्राफ बनता है, इसके पीछे ग्राफ बनता ही नहीं, इसके पीछे ग्राफ बनता ही नहीं। कोई कह दे कि ये मान लो -2 है, कोई कह दे डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ log x एट x इक्वल टू -2, अगर ये कह दे तो उससे कहोगे दिस इज एब्सर्ड क्वेश्चन, दिस इज एब्सर्ड क्वेश्चन, ये मूर्खतापूर्ण भरा सवाल है।
हाँ, ये सवाल क्या है, मूर्खता भरी है। क्यों? तो बात समझो सर, यहाँ पे भी तो 2 इंक्लूड नहीं था, और यहाँ भी -2 के डोमेन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप कहें x = 2 पे कॉन्टिन्यूटी का सवाल उठ सकता है, लेकिन यहाँ पे उठ नहीं सकता है। क्यों नहीं उठ सकता है? ध्यान दो, अगर फंक्शन का डोमेन की बात करें तो डोमेन में तो हर जगह कॉन्टिन्यूटी का सवाल उठता है, लेकिन ऐसे पॉइंट जो डोमेन में नहीं है उन पे भी कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चंस आते हैं। इफ उन पे भी कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन आते, सुन लो बाद में लिखाऊंगा, आते हैं इफ उस पॉइंट के जस्ट अगल बगल फंक्शन का ग्राफ मौजूद है। यदि उस पॉइंट के जस्ट अगल बगल फंक्शन का ग्राफ मौजूद है, ठीक है। अगर मान लो, अब देखो क्या है, -2 के जस्ट अगल बगल फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं, -2 के अगल बगल फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं, मतलब फंक्शन का इससे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है इस पॉइंट से, समझ में क्या? तो ऐसे पॉइंट जिसके जस्ट अगल बगल, जस्ट लेफ्ट में या राइट में या दोनों तरफ अगर ग्राफ नहीं होता है, तो ऐसे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पे सवाल नहीं बनते हैं बेटा। ऐसे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पे सवाल नहीं बनते हैं, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, किताबों की बात नहीं है। तो फिर से बात, हम लोग हालांकि हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं हमेशा फंक्शन के डोमेन में जनरली, कभी कभी हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात ऐसे पॉइंट पे भी कर लेते हैं जो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, उस पॉइंट के जस्ट नेबरहुड में फंक्शन का ग्राफ होना मैंडेटरी है। उस पॉइंट के जस्ट नेबरहुड में फंक्शन का ग्राफ होना मैंडेटरी है, नंबर 1। दूसरी बात, सर मान लो अगर फंक्शन का ग्राफ ना हो तब, तो हम कहेंगे ऐसे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना अगर कोई बोलेगा तो ऐसे सवाल को हम कहेंगे ये तो मूर्खों वाला सवाल है, दिस इज द एब्सर्ड क्वेश्चन, दिस इज व्हाट, ये ऐसे सवाल नहीं बनते हैं, ऐसे सवाल नहीं बनते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो दिख रहा है। अच्छा सर चलो, -2 के तो जस्ट बगल जस्ट नेबरहुड में ग्राफ नहीं है, अगर 0 बोलते हैं तो 0 के तो राइट साइड में ग्राफ है ना, ये लाइन 0 के साथ साथ चलेगी। अगर कोई बोलते 0 पे डिस्कस करिए, तो वास्तव में अगर बात करें तो कॉन्टिन्यूटी 0 पे भी डिस्कस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में ग्राफ ही नहीं है, राइट में तो ग्राफ है, लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्टिन्यूटी में अगर किसी भी पॉइंट पे जहां पे अगर कॉन्टिन्यूटी पूछ रहे हैं उसके किसी एक साइड ग्राफ है, किसी एक साइड ग्राफ नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको नाम देते हैं वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी, जिसके बारे में हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में बस इतनी सी बात थी जो हम बोलने जा रहे हैं। अब आप इसको लिखिए, अब आप इसको लिखिए, ठीक है। नोट फटाफट नोट हो तो सारे बच्चे फटाफट नोटिए, नोट लिखिए, 1 मिनट। हाँ, नोट लिखिए। It should be noted that continuity of a function, it should be noted that continuity, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। सुमित, आवाज पहुंच रही क्या मेरी? हाँ हाँ, कुछ रहो। चित्रांश कह रहा है आवाज नहीं आ रही। चित्रांश बेटा, आवाज आ रही क्या? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अच्छा। वो लगता है जब पूछते हो ना आवाज नहीं आ रही, तो जैसे मैं पूछता हूँ तो वापस आवाज चली जाती है आपके पास। ये नेटवर्क भी। इट शुड बी नोटेड दैट, लिख ही दो सर, इतना बोलोगे पता नहीं किसी को आवाज जाएगी किसी को आवाज नहीं जाएगी। चलो हम भी मेहनत करते हैं तुम्हारे साथ साथ। नोट फटाफट लिखिए, इट शुड बी नोटेड दैट continuity, पूरा लिखना, continuity of a function, continuity of a function is the property, is the
property of interval is the property of interval is the property of interval and is meaningful at x equal to a, मान लो, only if the function has a graph, only if the function has a graph in the immediate neighborhood, just बगल वाले में, NEIGH होता है, NEIGHBOUR, immediate neighborhood of x equal to a, ठीक है। आगे ऐड कर लो सर, ए पर भी होना चाहिए, नहीं ए पर हो चाहे ना हो, लेकिन जस्ट उसके नेबरहुड पे होना चाहिए। ए पर नहीं है डिसकंटिन्यूअस होगा और क्या। हाँ, तो लिख लो नॉट नेसेसरली एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानिएगा, और इस बात से आप बहकिएगा नहीं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूटी और फंक्शन खाली उसके डोमेन में ही पूछा जाता है, ठीक है। इस बात से बहकिएगा नहीं, क्योंकि बहुत जगह किताबों में लिखा हुआ है। हाँ, तो उससे आप बहकिएगा नहीं। डोंट बी मिसरीड दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इज टॉक्ड ओनली इन इट्स डोमेन, okay, rather it should be noted that the continuity of a function is the property of interval and is meaningful at x equal to a only if the function has a graph in the immediate neighborhood of x equal to a, not necessarily at x equal to a। क्लियर है? ये बातें हम लोगों ने लिखा, तो बड़ी थे आगे हम लोग, ठीक है भैया। जैसे हमने वो एग्जांपल दिया था यार, वो वाला एग्जांपल मैं फिर से दे दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि फंक्शन क्या लिया था मैंने लिया था 1 x माइनस 2, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे डोमेन में 2 नहीं है, बावजूद इसके इसका ग्राफ देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मान लो 0.2 है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, यूं और यूं, 2 पे ग्राफ ब्रेक होगा। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 2 fx इज डिसकंटिन्यूअस। सर डिसकंटिन्यूअस कैसे है भाई? ग्राफ बनाने में देखो हमको पेन उठाना पड़ गया, ठीक है। अच्छा, वही मैंने कहा लॉग वाली बात, हाँ, तो ऐसे केस में कोई कहे कि x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, तो इट इज एब्सर्ड क्वेश्चन, इट इज व्हाट? एब्सर्ड क्वेश्चन। हाँ, -2 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हो ही नहीं सकता, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि -2 के इमीडिएट नेबरहुड में कोई ग्राफ ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस बात को यहीं पे दफनाओ, बढ़ते हैं आगे। जैसे एक नाम आता है बेटा, क्या बताओ, नाम बताओ। डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी। क्या नाम आता है? डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी। तो सर ये क्या होता है डायरेक्शनल? जैसे हमने बोला ना भी, वो वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी वाली बात। तो एक नाम आता है बेटा डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी। डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी देखिएगा, डायरेक्शनल। एक बात हो, जितना हम पढ़ा रहे खाली उतना ही पढ़ना, ठीक है। हाँ, मन होगा ज्यादा पढ़ के देखो, मिलेगा तब ना पढ़ोगे। तो जितना हम पढ़ा रहे उतना ही पढ़िएगा,
और इससे ज्यादा अगर कहीं मिले भी तो कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा दिया होगा। ऑलरेडी मैं छाट के पढ़ाता हूँ, हालांकि लोगों को लगता है बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ, लेकिन वो छठे छठाए होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में आपका बोर्ड्स और जेई मेंस और एडवांस कवर होता है। अब एडवांस से ऊपर ही पढ़ना है तो तुमको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वैसे आईएसआई तक के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात हम लोग किए थे क्लास 11 में भी। वो आईआईटी काफी अच्छे कॉलेज होते हैं आईएसआई। तो इस समय अभी 4 ब्रांच थे उसके, अब तो 5 ब्रांच हो गए हैं। एक शायद तेजपुर करके कोई ब्रांच है जो कि उसमें जुड़ गया है। तो खैर हम मुद्दे पे आते हैं। हम कह रहे हैं कि जितना पढ़ा है उतना ही पढ़िएगा। नंबर एक। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वाली किताब लगाते हैं, इस बात नहीं है उसको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दो आप लोग फिर से। पूरी किताब पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई है, खरीदने की जरूरत नहीं है। 1400-1500 रुपए उस किताब से लगाइए, बहुत बढ़िया किताब है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम कह रहे हैं डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। हाँ, तो देखो यार, दो तरह की कॉन्टिन्यूटी होती है। एक होता है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, एक होता है राइट कॉन्टिन्यूटी, मतलब एक डायरेक्शन में। आइए दिखाते हैं कुछ आपको सुंदर सुंदर ग्राफ। देखिए, ये मैंने आपके सामने दो ग्राफ बनाए हैं, नन्हे नन्हे। जैसे मान लो डायरेक्शनल एरो ले लेते हैं। मान लो ये, ठीक है, ये लाइन इधर चल रही है, ठीक, और यहाँ पे ओपन, इस पॉइंट पे ओपन है, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे, ठीक, इसके जस्ट नीचे यहां से ये इधर भाग गया, मान लो इधर भाग गया, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होगे, आप ये बहुत साफ साफ देख पा रहे होगे कि मान लो ये कुछ है x इक्वल टू बी, मान लो इसको b मान लो, है कि नहीं। तो आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ जो ग्राफ है, ये आपका बी से स्टार्ट हुआ है और लेफ्ट की तरफ गया है। बी पे जो ऊपर वाला एरो है उसकी वैल्यू बी पे नहीं है। बी तक माइनस इन्फानाइट से, कलर चेंज कर दिया, माइनस इन्फानाइट से बी तक जो है लेफ्ट वाला एरो है, ये है आपका लेफ्ट एरो। हाँ, अरे इतना लिखने की जरूरत नहीं है सर, ये है लेफ्ट एरो। और सिमिलरली मान लो सेम ग्राफ में बनाता हूं यहाँ के लिए। एक ऐसा, और एक ऐसा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस बार मैं यहाँ क्लोज कर दे रहा हूँ, यहाँ क्लोज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। इसका नाम क्या है, कुछ नाम नया दे दो, सी दे दो, ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे जो एरो है सी से लेके इनफाइनाइट तक, सी से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ऊपर वाला एरो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। जस्ट सी पे भी ऊपर वाला एरो ही है। सी पे नीचे वाले एरो पे देखो ओपन है, मतलब सी के पीछे चलेंगे तो डाउन एरो आएगा, यहाँ से अपर ऊपर वाला एरो आएगा। तो कहने मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सी पे, तो सी प्लस पे क्या होगा, सी प्लस पे ये वैल्यू होगी, यहाँ पे ये सी प्लस होगा। ये क्या होगा आपका, ये एफ सी है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, सी पे फंक्शन है, ये आपका एफ सी है। और ये क्या आपका एफ सी प्लस, मतलब यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगा एफ सी प्लस, सी से राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो एफ सी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी प्लस। भाई पैरेलल ग्राफ है ना, यहाँ के बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो जो सी है हम देख पा रहे हैं क्या, वो सी प्लस के बराबर है। लेकिन यहाँ सी माइनस की बात ही नहीं हो रही, क्यों, जस्ट सी के पीछे ग्राफ नहीं है, जस्ट सी के पीछे ग्राफ नहीं है, इसके बगल में, हाँ, बाकी ग्राफ टूट के यहाँ से स्टार्ट हुआ है, टूट के यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ऐसे ग्राफ को हम लोग वन साइडेड कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं,
ये ग्राफ क्या देखो राइट साइड में कॉन्टिन्यूअस है, ये कहाँ है, दिस इज नोन एज राइट कॉन्टिन्यूटी, दिस इज नोन एज राइट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अच्छा इस केस में क्या है सर, इस केस में देखो बी से पीछे चल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका एफ बी माइनस कह लो, मतलब बी से पीछे, और ये क्या है, ये है आपका एफ बी, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू बी। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, एफ बी माइनस इक्वल टू एफ बी, हाँ जो एफ बी माइनस है बी छोटा लेफ्ट नेबरहुड, वो इक्वल टू क्या है आपका एफ बी के बराबर है। तो ये भी आपका डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी है, ये भी आपका क्या है, डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी है। ऐसे को हम लोग कहते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, क्या कहते हैं, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी या लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, बात समझ क्या। तो इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट, दीज आर द डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी, दीज आर द डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी, कहानी बना के लिख लो अपने से, ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, these are right handed continuous and they are left handed continuous, फटाफट इसको लिख लो। बढ़ते हैं आगे, मात्र 4 मिनट बचा है, तो हम लोग अगली मीटिंग कर लें क्या, क्योंकि मान लो सर कुछ शुरू करेंगे और बीच में यार ब्रेक हो जाएगा, 4 मिनट बचा है फिर मीटिंग ब्रेक हो जाएगी। तो एक काम करो, मिलो अगले मीटिंग में मिलो, फटाफट ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, एंड कर रहा हूँ।